प्रिय दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हंग्री स्पिरिट्स चैनल की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप इतने प्रेम से हमारी वीडियोस देखते हैं और उनको लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। पर दोस्तों, कुछ मित्रों ने अगर अभी तक हंग्री स्पिरिट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर हंग्री स्पिरिट्स चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिल सके। क्योंकि हम हर तरह की वीडियोस डालते हैं, हम फन रिलेटेड वीडियो डालते हैं, हम न्यूज़ रिलेटेड वीडियो डालते हैं, हम आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए हेल्थ के संबंधी वीडियोस भी डालते हैं। और दूसरी गुजारिश दोस्तों ये है कि इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि जो आप पूरा लुत्फ उठा सको। दोस्तों, आपने देखा पीछे यूपी में इलेक्शन हुए तो बीजेपी इतनी ज्यादा वोटों से जीती कि किसी ने सोचा तक नहीं था। और जो पार्टियां हारी तो जाहिर है उन्होंने शोर मचाना ही था कि भैया ये कैसे। हाँ, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि उन्होंने इतना काम भी किया है ना, उन्होंने लोगों को हाईवे दिए, लेकिन फिर भी वो हार के कारण क्या था। तो मायावती जी ने झंडा उठा के शोर मचाना शुरू कर दिया कि भैया इसकी जांच हो, ईवीएम में घोटाला हुआ है और बीजेपी जो है घोटाला करके जीती है, नहीं तो इतनी वोटों से जीतना हो ही नहीं सकता। तो ईवीएम की जांच की, मशीन में घोटाला हुआ है, मशीन में बेईमानी हुआ है। दोस्तों, अभी ये शुरू हुआ है कि ईवीएम एक मशीन द्वारा, कंप्यूटराइज मशीन द्वारा वोटिंग होती है। पहले होती थी कि सीधा एक पर्ची दी और पर्ची के कैंडिडेट का चौन निशान देखा, उस पर ठप्पा लगाया और डाल दी। तो तब लेकिन ये होता था कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। और बूथ कैप्चरिंग का जो मामला है दोस्तों, ये इंडिया में नया नहीं है। इसका पहला जिक्र 1952 के चुनावों में ही आ गया था, पर मशीन में धांधली का आरोप थोड़ा नया है। 1982 में केरल के एर्नाकुलम जिले की पारापुर विधानसभा में चुनाव हो रहे थे। कांग्रेस के एसी होजे और सीपीआई के शिवन पिल्लई सांस थामने वाली लड़ाई लड़ रहे थे। दोस्तों, जब भी ये अपनी विधानसभा में निकलते भरोसा दिलाया जाता कि साहब आप ही हैं, पर धकधकी भी ले रखी थी दोनों नेताओं को, क्योंकि इन्हीं चुनावों में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल पहली बार हो रहा था केरल में। दोस्तों, लो जी, जब रिजल्ट आया तो अपने होजे 123 वोट से चुनाव हार गए। दोस्तों, एकदम से लुत्ती लग गई। लोगों ने कह दिया कि भैया धांधली तो हुई है। तुरंत केरल हाई कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961 के मुताबिक दावा ठोका गया कि इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने और गिनती कराने के लिए ईवीएम मशीन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार ली। फैसला आया कि संविधान के आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। होजे निराश हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पलट दिया। 50 बूथों पर फिर से चुनाव कराने का फैसला लिया गया था। बैलेट पेपर पर इस बार होजे जीत गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों नियमों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को पेपर पर ही वोट कराना था, वो मशीन का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने मशीन पर वोटिंग कराना बंद कर दिया। बाद में कानून में बदलाव किया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 61A जोड़ा गया ताकि नए प्रयोग किए जा सके।
बाद में कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के नियमों में भी बदलाव किए गए और 1998 में इलेक्शन कमीशन लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल प्रयोग के तौर पर फिर से शुरू हो गया। 2004 के लोकसभा चुनावों में पूरी तरह से ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा। पर इस मामले में ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने मशीन का इस्तेमाल इसलिए नहीं रोका कि मशीन खराब हो सकती थी, बल्कि इसलिए कि इलेक्शन कमीशन को इस मशीन का इस्तेमाल करने की तब अनुमति नहीं थी। तो दोस्तों अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि क्या इस मशीन के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वैसे तो सब कुछ पॉसिबल है कि लोगों के दिमाग कमाल है, लोग क्या नहीं कर सकते यार। तो मुझे याद है कि जब नए नए ये मोबाइल चले थे ना रिलायंस के, तो 500 रुपए का फोन बिका। तो पहले ही दिन एक पंजाब में एक लड़का मोबाइल खोल रहा है। मैं कहा यार ये क्या कर रहा है? बोला मैं देख रहा हूँ इसमें मेरा सिम कैसे जाएगा। तो लोगों का उल्टी तरफ ध्यान तो ज्यादा जाता है। लेकिन ये ईवीएम मशीन को लेकर मैं बता दूं कि ईवीएम मशीन में एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक बेल्टिंग यूनिट, दोनों एक केबल से जुड़े होते हैं। कंट्रोल यूनिट जो होती है पोलिंग ऑफिसर के पास होती है, बेल्टिंग पर वोट होता है। ये मशीन बैटरी पर चलती है, बिना बिजली वाली जगह पर भी ये इस्तेमाल की जा सकती है। कई देशों में ये मशीन कंप्यूटर से चलती है, इसलिए सारी मशीनें एक ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी होती हैं, तो हैक होने की संभावना ज्यादा होती है। इंडिया में ये मशीन किसी नेटवर्क का हिस्सा नहीं है दोस्तों। हर मशीन अलग है, इसका सॉफ्टवेयर एक ही बार प्रोग्राम हो सकता है, बन जाने के बाद उस पर कुछ नहीं लिखा जा सकता। अगर छेड़छाड़ भी होगी तो हर मशीन को अलग अलग करना होगा। दोस्तों 2005 में कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल बिल्कुल सही है और ये राष्ट्रीय गौरव का विषय है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और मायावती के आरोप हैं दोस्तों, तो वो ये है कि अभी हार गए तो जाहिर सी बात है तिलमिलाहट तो होगी। मजे की अरविंद केजरीवाल तो पंजाब के इलेक्शन पे के बारे में कह रहे हैं कि वहां पे गड़बड़ हुई है, ईवीएम में मशीनों में घोटाला हुआ है, इसलिए कांग्रेस जीती। तो लेकिन कांग्रेस ने कैसे की क्या ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी? भाई मजे की बात है कि 2015 के दिल्ली चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, पर वो 70 में से 67 सीटों से जीत गए और फिर मामला दब गया। फिर किसी ने नहीं कहा कि भैया ये गड़बड़ हो सकती है, नहीं हो सकती। तो दोस्तों पार्टियों को ये नहीं अभी चाहिए कि गड़बड़ हो गया हो, पार्टियों को ये देखना चाहिए कि भैया हारे क्यों। अगर सिंसियरली पार्टी उस चीज पे काम करे कि हम क्यों हारे, जनता क्या चाहती है, जनता ने इतना बड़ा फैसला क्यों दिया, तो अगली बार शायद स्थिति कोई और हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों।